वसंत पंचमी भारत में मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और हर्षोल्लास से भरा पर्व है। यह पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है और इसे ज्ञान, विद्या, बुद्धि और कला की देवी माँ सरस्वती की आराधना के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। यह त्योहार केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय परंपराओं में इस पर्व को विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह न केवल ऋतु परिवर्तन का सूचक है, बल्कि एक नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करने वाला पर्व भी है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर उनसे विद्या, संगीत और कला का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, साहित्य और विद्या की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में उनका विशेष स्थान है, क्योंकि वे ही वह शक्ति हैं जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती हैं। पुराणों के अनुसार सृष्टि के निर्माण के समय भगवान ब्रह्मा ने जब संसार की रचना की तो चारों ओर नीरवता थी। कोई शब्द, कोई ध्वनि नहीं थी, जिससे ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी से माँ सरस्वती प्रकट हुई। उनके वीणा का पहला स्वर गूंजते ही सृष्टि में मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा, नदियों का जल प्रवाहित होने लगा और मानवों को वाणी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस कारण माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है और इस दिन को उनके प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी का पर्व प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का सूचक है। इस दिन से शीत ऋतु का अंत होने लगता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। यह ऋतु न तो अत्यधिक ठंडी होती है और न ही बहुत गर्म, बल्कि यह सुखद और सुहावनी होती है। इस मौसम में प्रकृति अपना नया श्रृंगार करती है। पेड़ पौधों में नई कोपलें फूटती हैं, खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहाने लगते हैं और आम के वृक्षों में बौर आना प्रारंभ हो जाता है। इस कारण वसंत पंचमी को प्रकृति के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन खुशहाली और उत्साह का प्रतीक होता है। लोग इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं, जो न केवल माँ सरस्वती के प्रिय रंग का प्रतीक है, बल्कि वसंत के मौसम में प्रकृति में छाई हरियाली और पीले रंग की महिमा को भी दर्शाता है। इस दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों, विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों के लिए माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर भव्य पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन छोटे बच्चों के लिए अक्षर लेखन संस्कार, विद्यारंभ भी किया जाता है, जिससे यह माना जाता है कि बच्चे के जीवन में विद्या और बुद्धि का प्रकाश सदैव बना रहेगा। माँ सरस्वती की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसी कारण वसंत पंचमी को विशेष रूप से शिक्षा और विद्या के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। वसंत पंचमी को कई स्थानों पर पतंग उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस दिन पतंगबाजी की विशेष परंपरा है। लोग अपनी छतों पर एकत्रित होकर विभिन्न रंगों और आकारों की पतंगें उड़ाते हैं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, जिससे यह दिन और भी अधिक उल्लासमय हो जाता है। पतंगबाजी को एक खेल और मनोरंजन के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। यह हमें जीवन में उत्साह, संतुलन और धैर्य बनाए रखने की शिक्षा देता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी वसंत पंचमी का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति के पूजन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार वसंत पंचमी के दिन भगवान श्री राम ने माँ सरस्वती की पूजा की थी। वहीं
महाभारत में भी इस दिन का उल्लेख मिलता है, जहाँ कहा गया है कि भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागने के लिए इसी दिन का चयन किया था। इस दिन को विद्या, ज्ञान और प्रेम का संगम माना जाता है, जो इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। इस पर्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस दिन विशेष रूप से पीले रंग के पकवान बनाए जाते हैं। खिचड़ी, हलवा, केसर दूध और विभिन्न मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। यह न केवल भोजन के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका है, बल्कि यह हमें संतोष और समर्पण का भी संदेश देता है। पीले रंग को समृद्धि, ऊर्जा और नई चेतना का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना और पीले रंग का भोजन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी व्यापक है। यह पर्व लोगों को एकजुट करता है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। इस दिन लोग अपने घरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और पर्व को उल्लासपूर्वक मनाते हैं। विद्यालयों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर भव्य आयोजन किए जाते हैं, जिससे यह पर्व एक सामूहिक उत्सव का रूप ले लेता है। समाज के हर वर्ग के लिए वसंत पंचमी का विशेष महत्व है। किसान इस दिन अपने खेतों में नई फसल के अच्छे उत्पादन की कामना करते हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और कलाकार अपने कौशल को निखारने के लिए इस दिन देवी सरस्वती से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वसंत पंचमी न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मविकास, ज्ञान, प्रेम और प्रकृति की सुंदरता का भी उत्सव है। वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह एक नई ऊर्जा, उल्लास और ज्ञान की प्रेरणा देने वाला उत्सव है। यह हमें बताता है कि जीवन में सकारात्मक बदलाव और नया आरंभ हमेशा संभव है। यह हमें ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा और आनंद की ओर प्रेरित करता है और हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि हम वसंत पंचमी को श्रद्धा, उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में संतोष, ज्ञान और प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है और यदि हम इसे अपनाएं तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है।